यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम जो एडवांस कैलकुलस का हमारा थर्ड चैप्टर है इनडेटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, इसको शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये होता क्या है, इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो हमने इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ठीक है। ये लिमिट वाले सम भी हमने किए थे। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स करते हैं हम, ठीक है। तो मान लो जब हम x की जगह a वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, f ऑफ a, और g में भी जहाँ x है g ऑफ a, तो वैल्यू पुट करके यदि वो ऊपर भी फंक्शन जीरो बन जाए या फिर नीचे भी फंक्शन जीरो बन जाए, ऐसे हमने लिमिट्स तो काफी निकाली है, ठीक है। लिमिट्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, देखो यहाँ पे मान लो ये निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज इक्वल टू ये हमें करना है। तो क्या होगा, लिमिट अपर अपर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उस पर भी लिमिट चली जाएगी, जहाँ एक्स है वो ए से रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी है जो वो ए से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यदि लिमिट सीधा हमारी ये वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारा डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। डिनोमिनेटर में यदि जीरो जी एक्स जीरो नहीं बनता तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आंसर होता है वो हमारा निकल जाता है, ठीक है। लिमिट्स के सम हम ऐसे ही निकालते थे। अब जैसे इसने एक एग्जांपल भी दे रखा है, एफ एक्स बाई जी एक्स फंक्शन हमारा क्या है, साइन 5x बाई कोस एक्स है। अब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 5x और लिमिट x टेंड्स टू जीरो कोस एक्स। तो यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो जीरो, ठीक है, और कोस जीरो वन, जीरो बाई वन फॉर्म हो गई, तो मतलब यहाँ पे आंसर आ गया हमारा जीरो, ठीक है। तो ये लिमिट के सम हमने ये +1 क्लास में, ये +2 क्लास में, ये सब हमने किए थे। ऐसे लिमिट के सम हम निकालते हैं। अब हमारी मेन दिक्कत क्या आती है, डिफिकल्टी क्या आती है, यदि हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन है, इसने जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसको करके देख लेना। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर बाई 4 बाई x माइनस 2 है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यदि ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। यदि मैं x को 2 पुट कर दूँ, यहाँ पे x को 2 पुट कर देती हूँ, तो 2 माइनस 2 4, ठीक है, और नीचे भी 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2, ये तो हमारी जीरो, ऊपर वाला भी जीरो हो गया और नीचे वाला भी जीरो आ गया। तो क्या इसका आंसर जीरो होगा हमारा, ये बताओ, क्या इसका आंसर हम जीरो लिख सकते हैं? तो ये दिस इज इक्वल टू जीरो। हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालना था, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो हमने x की जगह पे जस्ट दोनों के वही सेम जैसे हम लगाते हैं, ऊपर भी हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, जहाँ भी x है वो 2 पुट करके 4 माइनस 4 आ गया, और नीचे भी हमारा x की जगह पे 2 पुट करके 2 माइनस 2, ये भी जीरो आ गया। तो क्या आंसर इसका जीरो है हमारा? लेकिन इसका आंसर जीरो नहीं है, ये आपको भी पता है। हम इसको कैसे करते हैं, जैसे इस टाइप के सम हो तो हम इसमें क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये फैक्टर हो जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस 2, इस फैक्टर से ये फैक्टर हो जाएगा, कट जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2, तो ये आंसर आ गया 4 हमारा। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो ऊपर वाला तो मेथड हमारा नहीं चलाना हमारा, कि ये भी मतलब डायरेक्ट हम पुट करके तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ऐसे सम्स क्या होते हैं, देखो, जिसमें फॉर्म हमारी क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाए, ठीक है, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाए, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाए, या फिर जीरो रेस्ट पावर इन्फिनिटी या वन रेस्ट पावर इन्फिनिटी है। ये सारी फॉर्म्स में यदि हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जीरो इंटू इन्फिनिटी है, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, जीरो रेस्ट पावर जीरो है, ये जो फॉर्म्स होती हैं ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इनडेटरमिनेट फॉर्म, इनडेटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज को में यदि हमें इस टाइप की हमारी फॉर्म बन जाती हैं, तो ऐसे केसेस में लिमिट निकालने के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका हमारा क्या होता है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, ये एफ एक्स है डिवाइडेड बाई जी एक्स है। यदि पहले पुट करेंगे हम x की जगह a पुट करेंगे, ठीक है, g की जगह भी a, g ऑफ x में भी x की जगह a पुट करेंगे, और यदि उनमें से इनमें से हमारी कोई भी फॉर्म आ जाती है कि फंक्शन जीरो बाई जीरो फॉर्म का हो जाए, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, या जीरो रेस्ट बाई इन्फिनिटी, इस टाइप से कोई भी फॉर्म में बन जाए, इंडेटरमिनेट फॉर्म में यदि वो कन्वर्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर देंगे और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव कर देंगे, और डेरिवेटिव करके फिर हम इसको वैल्यू चेक करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या रूल है ये,
एल हॉस्पिटल रूल। काफी इजी है ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल। सम करेंगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे ये है, ये यदि 0/0 फॉर्म के फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में ये हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है। जब x की जगह पे a पुट करते हैं तो f ऑफ a भी 0 आ जाता है, g ऑफ a भी 0 आ जाता है। तो उस केस में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f x बाई जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x बाई जी डैश x इसके बराबर हो जाएगा। देखो इसके सम्स करते हैं, इसमें से एक सम पक्का आता है इस चैप्टर में से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, इजी है बिल्कुल। देखो जैसे पहला ही सम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x को 0 पुट करो। पहले यहाँ पर हम x को 0 पुट करते हैं तो टेंजेंट इनवर्स 0 हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। देखो टेंजेंट इनवर्स 0 है, 0 आ गया तो 0 बाई, अब यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस 0, तो log 1 आ जाएगा, log 1 इज 0। तो मतलब यदि हमें x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म बन गई यहाँ पर हमारी। ठीक है, इसको इक्वल टू ना पुट करके इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म। तो बाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, बाई अप्लाइंग, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ना, क्लास में यस बताया था मैम। ना मैंने। हाँ, तो यस एल मैम। हॉस्पिटल बताते हैं, तो उसमें क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके साथ ही मिलते हैं। 1 मिनट रुपए, 1 मिनट रुपए। यस, टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, दिस इज, बताओ इसका डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स x का 1 स्क्वायर अपॉन है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा पहले तो 2 आगे आएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 tan और इनवर्स फिर एक्स। टेंजेंट यस इनवर्स मैम। का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस ठीक है, एक्स ये स्क्वायर। बस इसमें ना तुम क्या है कि ध्यान करना कि डेरिवेटिव में गलती ना करो। बिल्कुल इजी चैप्टर है हमारा, बिल्कुल इजी, और एक सम पक्का मिलता है इसमें से। log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे 1/x स्क्वायर, ये भी 1/x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x बाय x आ गया। ठीक है, तो वैसे अगेन हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये 0/0, तो अगेन से 0/0 फॉर्म है। ठीक है, 0/0 फॉर्म है, तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन हम इसको अप्लाई करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स और x का स्क्वायर। डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये आ 1। गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर जाके सीधा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब लिमिट में x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो 1 सीधा 1 ही आंसर आ गया सीधा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 1/1 प्लस 0 हो गया ना, तो दिस इज आवर 1, तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज एल हॉस्पिटल, समझ आया, इंडेटरमिनेट यस फॉर्म मैम। में एल हॉस्पिटल रूल है, बिल्कुल इजी है। देखो अगला एग्जांपल देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू b x रेस्ट पावर b माइनस b रेस्ट पावर x डिवाइडेड बाय x रेस्ट पावर x माइनस b रेस्ट पावर b। अब फिर से देखो इसमें x की जगह b पुट करते हैं, तो x की जगह b पुट करेंगे तो क्या होगा, b रेस्ट पावर b माइनस b रेस्ट पावर b अपॉन b रेस्ट पावर b माइनस b रेस्ट पावर b, मींस क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया हमारे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म मींस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे अब इस पे। जब ये वाली फॉर्म हो ना, इंडेटरमिनेट फॉर्म वाली फॉर्म हो, ये 0/0 फॉर्म है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये वाली फॉर्म्स होती है हमारी, ठीक है, जो मैंने बताया, उनके ऊपर ही ये एल हॉस्पिटल रूल हमारा अप्लाई होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू b
एक्स रेस्ट पावर बी का डेरिवेटिव करेंगे तो बी एक्स की बी माइनस वन, ठीक है। अच्छा बी रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव बताओ कितना आता है, डेरिवेटिव बी रेस्ट पावर एक्स का, भूल गए, बी रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग बी, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, ए रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेज पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, एक्स रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव, एक्स रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव आप करके देखोगे ना तो एक्स रेज पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। बताओ ये ध्यान है या नहीं है, एक्स रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है। देखो y मान लो एक्स रेज पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, लॉग लेते हैं हम, लॉग y, दिस इज x log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करो वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट टू लग जाएगा, x सेम log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, अब log x सेम और x का डेरिवेटिव वन, इससे ये कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, y इंटू वन प्लस log x, और y क्या था हमारा x रेस्ट पावर x, तो डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, x रेस्ट पावर x इंटू वन प्लस log x, ये डेरिवेटिव आएगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये आ गया माइनस जीरो, ओके। अब देखो अगेन हम पुट करते हैं एक्स बी पुट करके देखो, क्या बी पुट करने से हमारा आंसर कुछ आता है, जीरो बनता है, क्या बनता है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी या कुछ और आएगा, तो एक्स की जगह बी पुट कर दो, बी इंटू बी रेस्ट पावर बी माइनस वन, ठीक है, माइनस बी रेस्ट पावर बी इंटू लॉग बी आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई बी रेस्ट पावर बी इंटू वन प्लस में लॉग बी। अब देखो ये भी बी रेस्ट पावर बी माइनस वन इंटू बी क्या हो गया, बी रेस्ट पावर बी कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस लॉग बी अपॉन बी रेस्ट पावर बी कॉमन आ गया वन प्लस लॉग बी, ठीक है ना, इससे एक आंसर आ गया, तो क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया ये हमारा वन माइनस लॉग बी अपॉन वन प्लस, बताओ समझ आया, यस मैम। ठीक है। हाँ तो ये कुछ सम्स हैं तुम्हारे, ठीक है, एक दो सम और मैं एक सम और करवा देती हूँ तुम्हें, ये एक बार पढ़ के देखना है तुमने, ठीक है, इसके 5-6 सम तक है, ये जो आपके हैं 8 एग्जाम्पल्स तक है, पहले 8 एग्जाम्पल्स तक तुम इसमें पढ़ के देखोगे, ठीक है। एक सम और करवा देती हूँ मैं, 5th एग्जाम्पल तुम्हें करवा देती हूँ, बाकी ये एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो खुद करके देख लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस में a साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब है कि इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ये इन्फिनिटी नहीं जाएगा, ये फाइनाइट है मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब क्या कहता है, फाइंड a एंड इट्स लिमिट, ये कहता है कि a की वैल्यू निकालो कि यहाँ पर जो a है इस a की वैल्यू क्या होगी और इसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू फाइनाइट है, स्टार्टिंग में हम पहले x की जगह पे जीरो पुट करते हैं, ठीक है, x की जगह पे मान लो ये जीरो पुट करते हैं तो क्या हमारा क्या फॉर्म बनेगी, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 यदि हम पुट करते हैं तो साइन 0 0 प्लस में a इंटू साइन 0 0 अगेन 0, तो मीन्स ये स्टार्टिंग में क्या है हमारी, दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है। तो 0 बाई 0 फॉर्म है तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये फाइनाइट आना चाहिए आंसर हमारा, ठीक है, फाइनाइट है। अब इसमें x की जगह पे पहले हम 0 पुट करा, x की जगह पे 0 पुट करके ये यहाँ पे 0 बाई 0 फॉर्म हो गई। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज आवर 2 cos 2x, ठीक है, प्लस में a cos x, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos, डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगेन हम क्या करते हैं, अगेन वैल्यू पुट करके देखते हैं, अब यह हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी, अब देखो cos की जगह पे x की जगह पे 0 पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो cos 0 क्या होगा 0, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस cos 0 होता है 1 प्लस में a, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 0, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 बाई 0 फॉर्म होती तो हम यहाँ पे x को अप्लाई कर देते हैं, हमें a की वैल्यू नहीं पता। अब ये आंसर कह रहा है कि ये फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब ये पक्का 0 बाई 0 फॉर्म होगा, यदि ये 0 ना हो ना ऊपर ऊपर ये 0 ना हो
तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाती है ना, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड आ जाता फिर हमारा, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ये फाइनाइट है हमारा, इसका कुछ आंसर आएगा इट इज फाइनाइट, इट मींस 2 प्लस a मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ये लिमिट क्या है, फाइनाइट गिवन है, फाइनाइट लिमिट है, तो ये 2 प्लस ए हमारा पक्का 0 होना चाहिए। इफ यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हो, यदि ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो लिमिट मस्ट इज नॉट फाइनाइट, तो उस केस में लिमिट फाइनाइट नहीं होगी। बट क्या गिवन है कि लिमिट फाइनाइट है, तो 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू -2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर। अब a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो जो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये हमारे किसके बराबर है, देखो 2 cos 2x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अब यहाँ पुट करके देखो x की वैल्यू 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया अगेन हमारा, ठीक है। तो फिर से अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो ये आ गया 4, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन होगा ना, sin 2x माइनस ये आ जाएगा 2 sin x, और cos का माइनस साइन, तो ये प्लस में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6x। अगेन x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो sin 0 0, यहाँ भी sin 0 0 और x भी 0, तो कौन सी फॉर्म आ गई अगेन, 0/0 फॉर्म आ गई ना, ठीक है। अगेन एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर माइनस कितना आएगा डेरिवेटिव बताओ इसका, तनुजा बताओ। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? रूबी तुम बताओ। -8 cos 2x मैम। cos 2x शाबाश, प्लस आगे 2 cos x मैम। cos x 2 cos x डिवाइडेड बाय यस 6 मैम। 6x का डेरिवेटिव 6 6, ठीक है। 6 अगेन मुझे अब बताएगी सुनीता, अब हम आगे क्या करेंगे, एक्स किस के 0 लिमिट पुट पुट करेंगे करेंगे ना, मैम। लिमिट पुट करके देखेंगे अब कौन सी फॉर्म आएगी, यस 0/0 मैम फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। चलो एक्स की जगह 0 पुट करके बताओ आंसर क्या आएगा, cos 0 cos 0 क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 0 इज 1 1 मैम 1, तो -8 आ गया, प्लस में 2 cos 0, ये 2 आ गया डिवाइडेड बाय 6 आ गया, ठीक है। तो -6/6, तो लिमिट अब x तो है नहीं, सीधा इसको आंसर कर दो, -6/6 मींस -1, तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, -1, -1 ठीक है। समझ आ गया, यस मैम राइट। चलो एक सम और, अब मुझे, अब तुम खुद करो अब, ठीक है। पहले 8 एग्जाम्पल तक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, अदरवाइज कल क्लास में कर लेंगे, ठीक है। यस मैम हाँ पहले 8 एग्जाम्पल तक है, और सारे के सारे भाई आज से निकाल के देखने हैं तुम्हें, पढ़ना नहीं है, सारे के सारे सम को हाथ से निकाल के देखना है, निकाल के मेरे पास कॉपी पे भेजोगे उनका पीडीएफ बना के, मुझे तुम्हारे वो देखने हैं कि तुमने हाथ से लिख के निकाल के दिखाया, मतलब निकाल के देखा हुआ है तुमने, ठीक है। यस मैम यस मैम। ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। रूबी रूबी पासा सारे गए ना सुनो